choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम बैक टू किंग इन ब्लैक। इस एपिसोड के अंदर आप जो कुछ देखने वाले हैं हो सकता है कि उसका कुछ हिस्सा आप पिछले वाले एपिसोड्स में देख चुके होंगे। तो अब तक कहानी में आपने देखा नल द गॉड ऑफ सिम्बियोट्स अपनी सेना के साथ अर्थ पे आ चुका है। एडी ब्रॉक नल का सामना करने की कोशिश करता है लेकिन उससे उसका सिम्बियोट छीन लिया गया और नल ने उसे एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया। इस वजह से एडी ब्रॉक की डेथ हो जाती है। उसकी स्पिरिट उसकी बॉडी को छोड़कर हाइव के अंदर घुस गई जहां उसकी मुलाकात रेक्स स्ट्रिकलैंड से होती है। मरने के बाद भी एडी ब्रॉक हार मानने के लिए तैयार नहीं है। तब रेक्स ने उसकी मुलाकात फ्लैश थॉमसन से करवाई। और गाइस भूलना मत, ये सभी लोग कोडेक्स हैं। स्पाइडरमैन कह रहा है, डेलन मैं जानता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरीके से नहीं जानते, लेकिन मैंने तुम्हारे डैड के साथ एक प्रॉमिस किया था। मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, ठीक है? मुझे पता है कि तुम कैसा फील कर रहे होगे। मैंने भी अपने पेरेंट्स खोए थे। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों को खोया है जिन्हें मैं प्यार करता था, जिनके बारे में मैं हमेशा सोचा करता कि वो मेरे साथ रहेंगे, लाइफ में मुझे रास्ता दिखाएंगे। मुझे पता है कि तुम्हें अपने पैरों तले जमीन खिसकती हुई दिखाई दे रही होगी। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि अगर तुम्हारा फादर मर चुका है तो ये अर्थ घूमना बंद कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। समय कभी नहीं रुकता, ये वर्ल्ड आगे बढ़ता रहता है। ये कभी तुम्हारे सामने मुसीबतें खड़ी करने से नहीं रुकता। ये पहले की तरह तुम्हें परेशान करता रहता है। कई बार तो इन सब चीजों से निपटने का यही रास्ता होता है कि तुम इस वर्ल्ड को ऐसा करने दो, आने वाली मुसीबतों के लिए तैयार रहो। लेकिन हमारे और तुम्हारे जैसे लोग, हमारे पास इन मुसीबतों को रोकने की शक्तियाँ हैं। हम फिर से खड़े हो सकते हैं, मुसीबतों को कम कर सकते हैं। ये पक्का कर सकते हैं कि जो चीजें हमारे साथ हो रही हैं वो दूसरों के साथ ना हो। जब मैंने ये कॉस्ट्यूम पहनी थी तब मैं भी तुम्हारी ही जितनी उम्र का था। तभी से मैं इन सब चीजों को रोकने की कोशिश करता आ रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कुछ ऐसा देने वाला हूँ जो कि मुझे कभी किसी ने नहीं दिया, एक चुनाव। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ, कोई बात नहीं कि तुम इसके खिलाफ नहीं लड़ना चाहते। कोई दिक्कत नहीं है कि तुम आने वाली मुसीबतों का सामना नहीं कर सकते। जानता हूँ कि मिस्टर फंटास्टिक और बाकी सब कह रहे हैं कि इन सब चीजों से बाहर निकलने का सिर्फ तुम ही इकलौता रास्ता हो। वो कह रहे हैं कि तुम्हारी पावर्स इस लड़ाई को हमारे फेवर में कर सकती हैं। मुझे नहीं पता कि ये बात सच है या झूठ। मैं इस वर्ल्ड के अंदर हो रही चीजों के ऊपर दिमाग लगाना बहुत पहले ही छोड़ चुका हूँ। मैंने हमें जीतते हुए देखा है, बार बार, हर बार, मॉन्स्टर्स के खिलाफ, डेविल्स और गॉड्स के खिलाफ। और मैं अपने दिल से जानता हूँ कि इस बार भी हम जीत जाएंगे, फिर चाहे कोई कुछ भी कहे। अगर तुम हमारा साथ नहीं दोगे तब भी हम जीतेंगे। इसलिए मेरे ऊपर यकीन करो, बहादुर बनो और समझो कि कई बार बहादुर बनने का मतलब होता है कि तुम्हें डर लग रहा है और तुम्हें मदद चाहिए। ये बात समझने में मुझे काफी लंबा टाइम लग गया था, लेकिन तुम्हारे फादर ने मुझे तुम्हारा ध्यान रखने के लिए कहा था। इसलिए डेलन मेरी बात सुनो, मेरे ऊपर यकीन करो। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम बाहर नहीं जाना चाहते तो मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगा, मैं तुम्हें इस वर्ल्ड से बचाऊंगा। तभी रीड रिचर्ड्स बोला, क्या सभी लोग तैयार हैं? डेलन ने कहा, मैं किसी को दर्द पहुंचाना चाहता हूँ। इधर हाइव के अंदर एडी ब्रॉक को जोर का दर्द होता है। फ्लैश पूछता है, रैक्स इसके साथ क्या हो रहा है? रैक्स ने कहा, पता नहीं। एडी क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? एडी ने कहा, पता नहीं, कुछ तो दिक्कत है। फ्लैश तुम यहाँ पे कैसे आए? मुझे तो लगा था कि, फ्लैश ने कहा, तुम्हें लगा था कि जब तुमने मेरा सूट पहना था तो मेरा कोडेक्स डिस्ट्रॉय हो गया होगा। चीजें इस तरीके से काम नहीं करती, तुम उस कोडेक्स तक नहीं पहुँच पाए। इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं मर चुका था। हम सब वापस हाइव के अंदर पहुँच जाते हैं। एडी पूछते हैं, तो क्या तुमने वो सब? फ्लैश ने कहा, क्या मैंने वो सब सुना जो तुमने मेरी कब्र पे कहा था कि तुम मुझे एक अच्छे वाला वैनम मान रहे थे और अपने से अच्छा हीरो समझ रहे थे? मैं वहीं था, मैंने हर एक शब्द सुना और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हारे एक दो आंसू भी निकले थे। एडी कहता है, अरे उस टाइम मेरी हालत खराब थी, याद मत दिलाओ। फ्लैश ने कहा, अगर मजाक भूल जाए तो तुम्हारा वो सब कहना मेरे लिए बहुत मायने रखता है कि तुम मुझे अब भी नहीं भूले थे। मुझे ये यकीन हुआ कि मैंने इस वर्ल्ड में कुछ अच्छा किया है। शुक्रिया। एडी ने कहा, तुमसे मिलकर अच्छा लगा फ्लैश। अब हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? लेकिन तभी एडी को फिर से बहुत दर्द हुआ। फ्लैश पूछते, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? एडी ने कहा, ये नल है, कुछ तो हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि किसी तरीके से मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ और मैं कुछ फील कर पा रहा हूँ। कोई नल को चोट पहुँचा रहा है। रेक्स पूछता है, नल को? कौन है वो? कौन नल को इतना दर्द पहुँचा सकता है? एडी हंसा, वो मेरा बेटा है। तो गाइस हमें वही सीन दिखाया जाता है जो आप पहले भी देख चुके हैं।
जहाँ डेलन हीरोज को आजाद करा रहा था और थोर उसकी मदद कर रहा था। तभी फ्लैश ने इशारा किया, गाइस इनके साथ क्या हो रहा है? जिन सभी हीरोज के ऊपर नल ने कंट्रोल किया था वो गायब हो रहे हैं। एडी ने कहा, ये सब डेलन की वजह से हुआ है, वो इन्हें आजाद करा रहा है। तभी फ्लैश ने कैप्टन को छू कर देखा। ओह माय गॉड, उसने सच में ऐसा कर दिखाया। जाओ कैप्टन, जाके धूम मचा दो। लेकिन तभी एडी ब्रॉक इनका ध्यान किसी और चीज की तरफ करवाता है। फ्लैश, रैक्स देखो, क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है ये लाल दरवाजा? रैक्स ने पूछा, ये क्या है? एडी ने कहा, ये वही है, ये द हाइव माइंड है। जिसपे फ्लैश थॉमसन पूछता है, लेकिन हम तो पहले से ही हाइव माइंड के अंदर थे। एडी ने कहा, नहीं ये अलग है। डेलन मेरा बेटा, वो ऊपर नल के साथ लड़ रहा है, थोर उसका साथ दे रहा है, वो जीत रहे हैं, नल को चोट पहुंचा रहे हैं। नल हाइव माइंड के ऊपर से कंट्रोल खो रहा है। ये दरवाजे नल के हाइव माइंड के अंदर घाव हैं, दीवारें टूट रही हैं। गाइस मुझे नहीं लगता कि हम अब तक हाइव के अंदर थे। मुझे लगता है कि हम भी बाकियों की तरह ही हैं, जिन हीरोज को उन्होंने अभी तक आजाद कराया है, जिन्हें यहाँ पे कैद करके रखा गया था, ये एक शमशान घाट की तरह है। तभी बाकी दोनों पूछते हैं, तो अगर हम शमशान घाट के अंदर हैं तो दीवार के उस पार क्या है? एडी ने कहा, वही जो तुम सोच रहे हो, ये या तो स्वर्ग है या वेल हेल। अंदर का नजारा देखकर बाकी सभी लोग चौंक जाते हैं। ये सब क्या है? एडी ने कहा, ये द सेंटर है, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो इस पूरे यूनिवर्स के सिम्बियोट्स को जोड़ कर रखता है। तूफान के बीच की वो आग, द गॉड हाइव। रैक्स ने कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था, ये तो बहुत बड़ा है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? तभी एडी ने किसी की तरफ इशारा किया जो हम यहाँ पे करने आए थे। वो देखो उन सिम्बियोट्स को जिन्हें इन लोगों ने कैद कर रखा है, उनका कनेक्शन हाइव से कट चुका है। ये सब डेलन और थोर की वजह से हुआ है। कोई तो कारण होगा कि नल इन्हें यहाँ पे कैद करके रखा हुआ है। ये सभी लोग नल के प्रभाव से मुक्त हो चुके हैं। मुझे लगता है कि अगर हम इनके पास पहुंच पाए तो हम इनके साथ बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से मेरी बॉडी ने फ्लैश के कोडेक्स को एब्जॉर्ब किया था। हम उन्हें यहाँ से बाहर लेकर जा सकते हैं फिर से लड़ने के लिए। फ्लैश पूछता है, तुम्हें यह सब कैसे पता? एडी ने कहा, पता नहीं, बस फीलिंग आ रही है। ये जगह, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वैनम के पास आ चुका हूँ। मुझे लगता है कि वैनम मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा है, हमारी मदद करना चाहता है। रैक्स ने कहा, ये एक सुसाइड मिशन है। एडी ने कहा, मैं जानता हूँ, मुझे पता है कि ये पागलपन लग रहा है। रैक्स कहता है, नहीं ये पागलपन है। अगर हम इन सिम्बियोट्स को यहाँ से बाहर निकालेंगे तो नल हमारे बारे में जान जाएगा। तभी फ्लैश आगे बढ़कर बोला, मैं जाऊंगा। एडी ने कहा, नहीं फ्लैश, हम सभी जाएंगे। तो फ्लैश कहता है, देखो रैक्स शुरुआत में मुझे ही ढूंढ रहा था और इसी काम के लिए। जब उसने मुझे ढूंढा तब उसे तुम मिले। वो चाहता था कि मैं उसके साथियों को छुड़ाऊं क्योंकि मैं इस काम में माहिर हूँ, लेकिन तब मैं वहाँ पे नहीं था। तब तुम सामने आए एडी, तुमने वो किया जो करना जरूरी था और ये रास्ता हमें यहाँ तक ले आया। अब ये मेरा मिशन है, ये शुरू से ही मेरा मिशन था। मुझे ये मिशन करने दो एडी। तुम अपने सिम्बियोट के पास जाओ और इस नल कुत्ते के पिल्ले को खत्म कर डालना। मेरी बारी खत्म हो गई, अब तुम्हारा शो टाइम है। एडी ने कहा, तुम ये सब डिजर्व नहीं करते, तुम एक हीरो हो फ्लैश, जबकि मैं। तभी फ्लैश ने उसकी बात बीच में काटी, रुक जाओ, मैं तुमसे बहुत बात कर चुका हूँ। तुम हमेशा ही अपने ऊपर विश्वास नहीं रखते, हमेशा ही ये डाउट रखते हो कि तुम एक अच्छा आदमी बनोगे या बुरे। तुम्हें लगता है कि तुम एक हीरो बनने के लिए अच्छे नहीं हो। अपने चारों तरफ देखो एडी, देखो तुम कितने आगे तक आ चुके हो। तुम नल को एक बार पहले भी हरा चुके हो। तुमने अपने सामने आने वाली हर एक मुसीबत का सामना किया है। वेल, तुम्हारा इतिहास अच्छा नहीं है, हम में से किसी का भी अच्छा नहीं है। हर कोई गलतियां करता है, मुझे पता है कि मैंने भी काफी गलतियां की हैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर वो बात नहीं है कि तुम कैप्टन, स्पाइडरमैन और बाकी सबके साथ मिलकर लड़ सको, लेकिन एडी तुम अपने बेटे को बचाने के लिए यहाँ नरक के दरवाजों तक आ गए। तुम एक हीरो हो, तुम वैनम हो, अब मुझे एक सोल्जर बनने दो। कुछ रुककर एडी ने कहा, गुड लक। तो जाते हुए एंटी वैनम बोला, है यहाँ किस्मत काम नहीं आती दोस्त। रैक्स पूछता है, तुम्हें पता तो है ना कि तुम क्या कर रहे हो? नीचे फ्लैश रास्ते में आने वाले सिम्बियोट्स की तरफ गोलियां चलाता हुआ आगे बढ़ रहा है। ऑल राइट थॉमसन, मेरे पास बस कुछ ही सेकंड्स बाकी हैं और अभी एक खेल बचा हुआ है। आखिर मुझे क्या करना चाहिए? गेजो आगे बढ़ ही रहा था कि एक ड्रैगन ने उसका हाथ काट लिया, लेकिन तभी फ्लैश ने अपना ग्रेनेड निकाला और उन सिम्बियोट्स की तरफ फेंक दिया जिन्हें नल ने कैद कर रखा था। तो जैसे ही वो फटे, नल को बहुत दर्द हुआ। नहीं, फ्लैश ने कहा, हेल ये। लेकिन तुम आजाद हो चुके वो सिम्बियोट्स फ्लैश की तरफ बढ़ने लगे। रैक्स को लगा कि वो फ्लैश को मारने वाले हैं, लेकिन एडी ने कहा, नहीं, ये काम कर रहा है। तो गाइस फ्लैश ने उन सिम्बियोट्स के थ्रू
रियल वर्ल्ड के एक सिम्बियोट ड्रैगन के ऊपर कंट्रोल कर लिया था। एडी कहता है उसने कर दिखाया। रैक्स, फ्लैश थॉमसन ने उन सिम्बियोट्स को यहाँ से बाहर निकाल लिया। उसने इन सिम्बियोट्स में से एक के अंदर अपना कोडेक्स डाउनलोड किया और अब वो रियल वर्ल्ड में जाकर लड़ रहा है। कम ऑन, अब हमारी बारी है। यही हमारा आखिरी मौका है। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। जल्दी नल को इन सब के बारे में पता चल जाएगा। चलो यहाँ से बाहर निकला जाए। पहले तुम जाओगे, फिर मैं आऊंगा। लेकिन तभी रैक्स पीछे से एडी ब्रॉक की गर्दन पकड़ लेता है। एडी पूछता है, रैक्स ये क्या कर रहे हो? मेरी मदद कर रहे हो? तभी रैक्स कन्वर्ट होने लगता है। आओ आओ, मुझे डर है कि तुम्हारा फ्रेंड रैक्स काफी लंबे टाइम पहले मर चुका है। तो एडी, ऐसा क्यों लग रहा है कि हम ये सब काम पहले भी कर चुके हैं? मैं तुम्हारी गर्दन पकड़कर तुम्हें पहले भी लटका चुका हूँ। तो गाइस, उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एम करते हैं 1400 लाइक्स के लिए।